आया कि मेरा जो भाई है ना, चाचा का बेटा, उसकी शादी होने वाली, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अक्षय तृतीया के दिन जगत दीदी को एक प्यारा सा सपना आया और उस सपने में जगत दीदी ने शादी का सपना देखा। किसकी शादी का? अपने भाइयों की शादी का, जो चाचा के लड़के हैं उनकी शादी का सपना देखी। जगत दीदी बहुत खुश थी उस सपने से और कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी शादी हो रही है, जल्द से जल्द मैं शादी देखना भी चाहती हूँ। और अपनी मम्मी को भी बताई तो उन्होंने कहा कि जल्दी लड़की देखने हम लोग जाने वाले हैं। और जगत दीदी की बहुत इच्छा है कि किसी की शादी हो, किसी की शादी में जाएं, एंजॉय करें, पार्टी करें। शादी देखने की बहुत इच्छा है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी अपनी शादी को भी रिलेट कर रही थी कि उनकी शादी, कि उनकी अब तक जगत दीदी की शादी हो गई होती। लेकिन हम किसी और को दोषी नहीं दे सकते कि जगत दीदी की शादी नहीं हुई। जगत दीदी की शादी हो सकता था इसी अक्षय तृतीया को जगत दीदी की सुमित महल से शादी हो, सगाई तो हो ही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलती जगत दीदी की ही थी, सुमित महल की 1% नहीं थी, क्योंकि उस बंदे ने पूरे फैमिली के साथ, पूरे मन के साथ इनको अपनाया था। लेकिन इन्होंने ही गलती की, उनको धोखा देने की कोशिश की और बाद में परिणाम यही हुआ। लेकिन हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अभी 3 से 4 दिन हुआ कंट्रोवर्सी सुमित महल और जगत दीदी के बीच हुआ, घमासान युद्ध हुआ वाईटी पे। फिर दोनों के दोनों शांत भी हो गए और जगत दीदी ने साफ शब्दों में बोल दिया कि सुमित महल से मेरी बात होती थी। तो हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि सुमित महल से इनकी शादी अभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग अभी भी बात करते हैं। तो उस बात करने का मतलब क्या बनता है? आखिर में ये लोग बात करने, एंगेजमेंट तो हो ही गई है, एंगेजमेंट की अंगूठी तक भी नहीं निकाली है, तो बात करने का क्या मतलब बनता है? तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ दिनों बाद हो सकता है दोनों फिर से एक हो जाएं। और सुमित महल अभी अपने ब्लॉगिंग में बिजी हैं, देश विदेश घूमते हैं और इस चीज़ों से बाहर निकल गए हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके चैनल पे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप जगत दीदी से शादी कर लीजिए। अब क्या उन लोगों की राय है? क्या ये लोग एक बार आए वाईटी पे लड़के चले गए, फिर पीठ पीछे बात भी करते हैं? कहानी कुछ समझ में आती नहीं है। जगत दीदी हमेशा से सबको गुमराह रखी हैं, अभी भी गुमराह रखी ही हैं। सुमित महल से बात होती थी तो इसमें उन्होंने बोल दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने सामने से आकर नहीं बोला कि हमारी उनसे बात होती है। वो तो उस झगड़े में उन्होंने बता दिया। और तो जगत दीदी हमेशा से ही अपने ऑडियंस से छुपाती आई हैं हर एक बात, और सबका प्यार उनको मिलता ही है। तो उम्मीद यही रहती है कि वो कुछ छुपाएं ना, सबको बताएं। और इसी वजह से उनके ऊपर लोग गुस्सा होते हैं कि ये जो है अपनी बात को बताती नहीं है और बाद में आकर जो है रोती हैं कि मेरी गलती नहीं थी।